हमजा शहबाज का हलफ न लेने के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर अदालती हुक्म मानने से इनकार किया। ये कहना है हमजा शहबाज का। लाहौर हाई कोर्ट हलफ लेने के लिए वक्त और जगह का तयन करे, दरखास्त में कहा गया, और हलफ न लेने वालों के इकदामात के खिलाफ आईने करार दिए जाएंगे, ये इस्तदा की गई है। एक बार फिर अदालत से रुजू कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज की जानिब से तीसरी मरतबा हल्फ न लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। हमजा शहबाज की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत और गवर्नर को हल्फ के लिए हदायत जारी की गई, लेकिन हल्फ नहीं लिया गया। हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल के फैसले में गवर्नर को आइन के तहत अमल करने की वाज़ेह हदायत दी। गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की ऑब्जर्वेशन का एहतराम नहीं किया। सदर और गवर्नर पंजाब का रवैया तौहीन अमेज है, जबकि दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा कि सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब का रवैया गद्दारी की कार्रवाई का मुतकाजी है। दरख्वास्त में यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को सदर और गवर्नर पंजाब के गैर आईनी और तौहीन अमेज रवैये पर कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। सूबे के शहरियों और हमजा शहबाज के बुनियादी हुकूक के लिए हाई कोर्ट मदाखलत करे। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सूबे को आईनी तरीके से चलाने के लिए और हल्फ लेने के लिए हुक्म दिया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और अब जो हमजा शहबाज के वकील हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस केस की समाअत आज ही मुकर्रर हो और रजिस्ट्रार ऑफिस कुछ ही देर बाद इस हवाले से आगाह करेंगे। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ न लिया जा सका। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर को खत लिखकर आइन और कानून के मुताबिक अमल की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हलफ लेने के बजाय सदर मुमलिकत को एक और जवाबी खत लिख दिया। इसी बारे मजीद लाहौर से इस रिपोर्ट में देखिए। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद हल्फ न लिया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को खत लिख दिया। सदर ने आइन और कानून के मुताबिक अमल की हिदायत कर दी। सदर ममलुकत ने गवर्नर को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कानून के मुताबिक अमल करने का कहा। गवर्नर पंजाब ने सदर ममलुकत के खत के बाद आइनी माहिरीन से मुशावरत की। गवर्नर ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के रास्ते में हाइल आइनी निकात की तशरीह के लिए सदर पाकिस्तान से रहनुमाई मांग ली है। गवर्नर पंजाब ने अपने खत में लाहौर हाई कोर्ट के 2 मुतज़ाद अहकामात का हवाला दिया है। गवर्नर ने 22 अप्रैल और 27 अप्रैल के 2 हुक्मनामों के हवाले से रहनुमाई तलब कर ली। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि सदर को खत लिख दिया है, हल्फ कब होगा ये तो सदर की हिदायत पर मुनहसर है। अदालत के एक फैसले में आइन के आर्टिकल 104 का हवाला है। अदालत के एक और फैसले में आइन के आर्टिकल 255 का हवाला है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत और कार्रवाइयों का मकसद अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अफगान कौम का अज़्म कमज़ोर करना है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा गया। मज़ीद कहा, अफगानिस्तान में हज़ारा और शिया बरादरी को निशाना बनाना तशवीशनाक है। आलमी बरादरी चैलेंजेस पर काबू पाने में अफगानिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाइयों का मकसद अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अफगान कौम का अज़्म कमज़ोर करना है। अफगानिस्तान में हज़ारा और शिया बरादरी को निशाना बनाना तशवीशनाक है। आलमी बरादरी चैलेंजेस पर काबू पाने में अफगानिस्तान की मदद करे, ऐसा कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अफगान कौम का अज़्म कमज़ोर करना है। मरियम औरंगज़ेब ने सऊदी अरब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत भी ठीक हो जाएगी और रोजगार भी मिलेगा। वज़ीर आज़म और इनके इत्तेहादियों की नीयत साफ है। एक शख्स ने माशरे में जो तबाही की वो आज आपके सामने है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। मईशत भी ठीक हो जाएगी, जो हालात है मुल्क के, रोज़गार भी आवाम को इंशाअल्लाह, जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे वज़रा हैं, काबीना है, कोalition पार्टीज़ हैं, उन सब की नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। तो रोज़गार भी मिल जाएगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी और बाकी भी तमाम चीज़ें। लेकिन जो ये माशरे की तबाही है, जो मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की है,
जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती कराना चाहिए या उन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट में पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि ये ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि इंसान दंग रह जाए। मरियम नवाज का कहना था कि सोचो ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। बिजली घरों को एलएनजी और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट से बढ़ गया। बिजली की मजमूई पैदावार 18,700 मेगावाट की सतह पर बरकरार है। मुल्क में बिजली की तलब 27,200 मेगावाट तक पहुँच गई। बिजली घरों को एलएनजी और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट से बढ़ गया। बिजली की मजमूई पैदावार 18,700 मेगावाट की सतह पर बरकरार है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 27,200 मेगावाट तक पहुंच गई। कश्मीर में गुड्डू थर्मल प्लांट में फनी खराबी, 5 यूनिट ट्रिप कर गए। ब्रेकर में खराबी के बायस 390 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। सिब्बी और शिकारपुर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पावर हाउस में हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत का काम जारी है। कश्मीर में गुड्डू थर्मल प्लांट में फनी खराबी, 5 यूनिट ट्रिप और ब्रेकर में खराबी के बायस 390 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। सिब्बी और शिकारपुर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। पावर हाउस में हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत का काम जारी है। ब्रेकर में खराबी के बायस 390 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की ईद तैयारियां खराब कर दी। 2 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। शहर में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सूरत हाल क्या है जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद से। देखिए, अब ऐसे में कि जब कराची में ईद में चंद दिन बाकी रह गए हैं, कराची वालों की ईद की तैयारियां तकरीबन मान पड़ गई हैं और इसकी बड़ी वजह है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। तकरीबन 12-15 दिन हो चुके हैं कराची में एक बिजली का बहरान जारी है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो बहरान शदीद तर होता जा रहा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से पहले के बिजली में 300 मेगावाट कमी का जवाज़ बनाया गया एनटीडीसी से, और अब ताज़ा तरीन जो बयान आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि फ्यूल की जो सप्लाईज़ हैं उनको कम कर दी गई हैं। इसी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है बिजली की पैदावार में। ये बताया जा रहा है कि जो आर्जी लोड शेडिंग की जा रही है शहर में, उसमें तकरीबन 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो मजमूई दौरानिया है कराची में लोड शेडिंग का, वो 10 घंटों से तजावुज़ कर चुका है। और के इलेक्ट्रिक का ये भी कहना है कि ये किसी तौर पर लोड शेडिंग कम नहीं होगी, बल्कि ईद तक ये लोड शेडिंग जारी रहेगी। उनका ये कहना है कि चूँकि कारोबारी सरगर्मियाँ ईद में कम हो जाएंगी, मुअत्तल हो जाएंगी, इसीलिए ईद के दिनों में लोड शेडिंग में बेहतरी आ सकती है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि हुकूमत इस तमाम सूरत हाल का नोटिस ले और के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग में कमी कराए, क्योंकि ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान कर दिया। कई घंटे बिजली बंद होने से रोजमर्रा मामूलात मुतासिर हुए हैं। शहरी बिजली की सूरत हाल पर क्या कहते हैं, इसी पर बात करते हैं रावलपिंडी में अपने नुमाइंदे मंसूर सती से। जी मंसूर, बताएगा शहरियों को क्या दुश्वारी का सामना है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका दौरानिया जो है वो 12 से 14 घंटे से भी तजावज़ कर चुका है। 1 घंटे बाद 2 घंटे जो है वो बिजली गायब हो जाती है और कई इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटा जो है वो बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पे मायूसी है, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से पूरे शहर के जो ट्यूबवेल्स के पानी की सप्लाई है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई है। पानी भी शॉर्ट है, किल्लत पैदा हो चुकी है, रमज़ान मुबारक भी है, शदीद गर्मी भी है।
जिसकी वजह से बिजली ना होने की वजह से जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। दर्जी हों या शॉपिंग मॉल हों या कोई भी ऐसा जिसका निज़ाम जो है वो बिजली के साथ चलता हो, कारोबारी ज़िंदगी उसके साथ, तो वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। शहरी ज़्यादातर जो क्लेम कर रहे हैं वो नई गवर्नमेंट को क्लेम कर रहे हैं कि जैसे ही ये गवर्नमेंट आई है तो उसकी वजह से बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो शुरू हो चुकी है। और कुछ शहरी इस उम्मीद पर भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि 1 मई से ये बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जिसके बाद ये सूरत हाल है शहर में ज़्यादा मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें सादकाबाद, मुस्लिम टाउन, खुरम कॉलोनी, शाह सुल्तान, डोग खब्बा, कमेटी चौक, टेंच, 22 नंबर, नसीराबाद, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ना हो। हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली लाइट जाती है और कई इलाकों में 1 घंटा आती है, 2 घंटे जाती है। और यही सूरत हाल अगर बात करें देही इलाकों की, तो देही इलाकों में इसका दुरानिया जो है वो 18 से 20 घंटे पहुँच चुका है और शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। और उस हवाले से जो उन शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से गर्मी की शिद्दत होने की वजह से जो पानी की सप्लाई है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। और मुतासर होने से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 1 मई से बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका खात्मा हो जाए और शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी शहरियों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला कम ना हो सका। शहरी और नवाही इलाकों में सहरी और अफ्तारी के औकात में भी बिजली और गैस की आंख मचोली जारी है। मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला हल नहीं किया जा सका और बिजली के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे, जबकि नवाही इलाके हैं वहाँ पर 10 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और यही सूरत हाल गैस की भी है। गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी ख़ास तौर पर सहरी और अफ्तारी के औकात किए जाते हैं। जब सहरी बनाने का वक्त होता है या अफ्तारी बनाने का वक्त होता है तो उस वक्त गैस की लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बायस सहरी और अफ्तारी बनाने में ख़वातीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान गैस और बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जाएगी, लेकिन अपने ही अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। इस हवाले से हमारी जब तर्जुमान वापडा से बात हुई है तो उनके मुताबिक चूँकि बिजली की ज़रूरत ज़्यादा है जबकि इसकी पैदावार जो है वो काफ़ी कम है, जिसके बायस लोड शेडिंग का यह सिलसिला जारी है। तो हम ऐसे इलाके जहाँ पर लॉसेस नहीं हैं वहाँ पर भी इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है। जी, गुजरांवाला में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया है, जिसके बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा हो गया है। लोड शेडिंग के बायस कारोबारी तबका बहुत परेशान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फाहद बशीर से। आज देखिए गुजरांवाला में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसके बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहरी इलाकों में इस वक्त 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गर्मी की शिद्दत भी जो है वो बढ़ गई है और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जो है मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो बिजली चले जाने की वजह से शहरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हर 1 घंटे के बाद 3 से 4 घंटों के लिए बिजली जो है वो गायब हो जाती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो ताजर हैं वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। मार्केटों, बाज़ारों, शॉपिंग प्लाजों में ख़रीदारी के लिए आने वाले जो लोग हैं वो इस लोड शेडिंग की वजह से बगैर कुछ ख़रीदे दुकानों से वापस जा रहे हैं। ईद की भी आमद है और इस लोड शेडिंग की वजह से जो तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है उनमें दर्जी हैं और मार्केटों में कायम जो दुकानदार हैं वो भी जो है वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से बिजली के जो बिल हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है, लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उस पर काबू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाए और उन्हें जो है वो रिलीफ फराहम करे। जी, इलेक्शन कमीशन में सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और MPA अली हैदर गिलानी नाअहली केस इलेक्शन कमीशन ने PTI दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी की नाअहली का ये केस था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज PTI की दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मुख्तसर फैसले में ये
कहा है कि इस केस के बारे में हकायक ठीक नहीं पेश किए गए। इस केस की कुल 20 समातें हुई और 12 बार केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। इस केस का फैसला 1 महीना भी महफूज नहीं रहा। उसके साथ साथ जो ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अली हैदर गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस का मुकदमा दर्ज कराए। इसके साथ साथ वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाले जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से फहीम खान और कैप्टन जमील, उनके खिलाफ भी करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस की कुल 20 समातें हुई थी और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस अहम मामले पर फैसला सुना दिया गया है। मोहसिन, बताइएगा दरखास्तों को खारिज किस बुनियाद पर किया गया है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस जो उन्होंने कमरा अदालत में मुख्तसर फैसला सुनाया, उसमें ये कहा गया कि इस केस के बारे में जो हकायक हैं वो ठीक पेश नहीं किए गए। इस केस की 20 समातें हुई और 12 बार केस को इल्तवा करने की दरख्वास्त की गई है और इस बुनियाद पे जो है इस जो दरखास्तें थी तहरीक इंसाफ की, इनको खारिज किया गया है और बार बार इल्तवा मांगने और कोई ठोस शवाहिद पेश ना कर सकने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्तें खारिज की गई हैं। और अब यूसुफ रजा गिलानी, जिनकी नाअहली की इस्तदा की गई थी PTI के फरूख हबीब, मलिका बुखारी, कंवल चौजब और आलिया हमजा की जानिब से, ये मुख्तलिफ 3 दरख्वास्तें थी और इन तीनों को खारिज कर दिया गया है। सही, इन दरखास्तों को खारिज कर दिया गया है। अच्छा मोहसिन, ये भी बताएगा, आपने कहा कि हकायक जो थे ठीक पेश नहीं किए गए थे, तो क्या हकायक क्या थे और क्या बताया गया था अदालत को इस हवाले से? देखिए, जो ये वीडियो स्कैंडल जब सामने आया था सेनेट इलेक्शन से सिर्फ 1 रोज कबल, तो उस वक्त जो है वो ये कहा गया कि ये यूसुफ रजा गिलानी अपने इंतखाब के लिए वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं और फिर वो वीडियो जो थी उसको बतौर सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश भी किया गया। ताहम जब इस केस की बाकायदा समाअत शुरू हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाली समाअत के मौके पर जो दलाइल थे जो वो मुतमिन नहीं कर सकी कमीशन को, और इसके साथ साथ कमीशन ने अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा है कि बार बार इल्तवा की दरख्वास्त की जाती रही। कुल 20 समाअतें हुई और 12 दफा इल्तवा के लिए कहा गया और इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अब जो यूसुफ रजा गिलानी है, जिन पर नाअहली की तलवार लटक रही थी, अब वो सेनेटर रहेंगे। अब वो सेनेटर रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने अपडेट किया। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने मदीने की रियासत के असूलों पर खड़े होना था। जो हमारी आज़ादी और परवास के रास्ते में बाहर से मुदाखलत और साजिश करके पुतले बिठाए गए हैं, जो कहते हैं हम भिखारी हैं या लाइफ सपोर्ट मशीन है, तो हमें गुलामी करना पड़ेगी। ये जंजीरें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो दुआ की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी वो हमें सबको समझना चाहिए, क्योंकि जो एक कौम अपने नज़रिए को खो बैठती है वो कौम का वजूद ख़त्म हो जाता है। वो ख्वाब थी एक अजीम कौम ने खड़ा होना था मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर। इकबाल का शाहीन तो बानी तब सकता है इंसान जब वो अपनी जंजीरें तोड़ता है जो हमें ज़मीन पर रखते हैं। सबसे बड़ी जंजीर है खौफ की जंजीर। ये जो हमारी आज़ादी, हमारी परवाज़ के रास्ते में ये जो एक बाहर से मुदाखलत और फिर साजिश हो के एक पुतले बिठाए गए हैं, सबको दुआ करना चाहिए कि हमारी ये परवाज़ जो रोक रही है, जो कौम ने अजीम कौम बनना है, उसके लिए हम अपनी जंजीरें तोड़ें ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ें। कोई कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जो कि ग़ुलाम हो, जिसके ज़हन में ग़ुलामी हो, जिसकी जंजीरें बंधी हुई हों कि जी हम क्योंकि बेकारी हैं तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, या कहे जी हम लाइफ सपोर्ट मशीन है तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमारा जो मुकाम है, हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान, उस ख्वाब के ऊपर पहुँचने के लिए हमें रोक रही हैं। सऊदी शाह सलमान से जद्दा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। शाह सलमान और तैयब एर्दोगान में मुलाकात अल इस्लाम पैलेस में हुई, जिसमें गर्म जोशी का उनसर नुमाया रहा। पैलेस पहुंचने पर तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान में भी मुलाकात हुई। ताल्लुकात की बहाली के लिए तुर्क सदर सऊदी अरब का अहम दौरा कर रहे हैं। इन ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा
नुकसान 2018 में इस्तांबुल में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद हुआ था।